हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम शिविर एकेडमी। एग्जाम शिविर एकेडमी के यूट्यूब चैनल एग्जाम शिविर स्कूल में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 11 का चैप्टर सेकंड हमने शुरू किया था और चैप्टर सेकंड में हमने हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी देखा था। इसके बाद हमने आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन शुरू किया था और उस आर.एच. व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा हमने शुरू किया था। और किंगडम मोनेरा जो होते हैं उसमें तमाम प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं। किंगडम मोनेरा में हम उसके जनरल कैरेक्टर बैक्टीरिया के कर चुके थे, उसके सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले कोशिका जैसे कि मेजोसोम, कुछ फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स होती है। इसके बाद स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं। स्टोरेज ग्रेन्यूल्स की बात करें तो मेटाक्रोमेटिन कण होते हैं जिसे वॉल्यूटिन कण भी बोलते हैं अपन। फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी है तो उसमें क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। इसके बाद कैरोटीन होगा, कैरोटिनॉइड होंगे, उस प्रकार के पिगमेंट भी पाए जाते हैं। तो इस तरह की हमने चीजें देखी थी साइटोप्लाज्म में जो पाई जाती है वो। अब आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक तो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन, इसके अलावा उसका रिप्रोडक्शन और रेस्पिरेशन। ये 3 मेजर टॉपिक आज की क्लास में होने वाले। देखते हैं कितने समय हो पाता है वो। चलो, तो हम पढ़ रहे हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा और किंगडम मोनेरा में हम बात करेंगे। आज के टॉपिक अपने कौन कौन से 3 चीजें पढ़नी है मोनेरा में। एक तो हम उनका रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन। दूसरा उसमें न्यूट्रिशन और तीसरा रिप्रोडक्शन। एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं अपन। चलिए, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन देखते हैं। तो न्यूट्रिशन की जब बात करते हैं तो बैक्टीरिया में 3 प्रकार का न्यूट्रिशन अपने को मिलता है। तीन प्रकार का न्यूट्रिशन मिलता है। पहला कौन सा है? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ऑटोट्रॉफ। दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ। और तीसरा होता है सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक। तो ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ और सिम्बायोटिक। फिर ऑटोट्रॉफ की बात करें तो इसके फिर 2 प्रकार हो जाएंगे। पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कौन कौन सा है वो। इसके ऑटोट्रॉफ के 2 प्रकार, एक तो कीमोसिंथेटिक और दूसरा फोटोसिंथेटिक। पहला हो जाएगा फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, और दूसरा कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। ये 2 प्रकार के हो जाएंगे किसके, आपके ऑटोट्रॉफ के। हेटेरोट्रॉफ की बात करें तो अगेन इसके 2 टाइप हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक, और दूसरे हो जाएंगे पैरासाइट, पैरासाइट। फिर सेप्रोट्रॉफिक के 2 प्रकार हो जाएंगे अगेन। अब इसके बारे में सारी बताऊंगा एक एक चीज अभी। पैरासाइट के 2 प्रकार हो जाएंगे। पहला हो जाएगा ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफ, सेप्रोट्रॉफ या सेप्रोट्रॉफिक, ऑब्लिगेट। दूसरा हो जाएगा फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट। 2 प्रकार। पैरासाइट की बात करें इसके भी 2 प्रकार हो जाएंगे। पहला हो जाएगा ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट, और दूसरा हो जाएगा कौन सा आपका, फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव। कौन सा हो जाएगा, सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक। ये इतने प्रकार हो गए। ये है आपका जनरल क्लासिफिकेशन। इतनी चीजें आज की क्लास में कवर करनी है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफ की। अगर मैं ऑटोट्रॉफ की बात करूं, ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं।
उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोफ। हेटेरोट्रोफ जो अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर है। तो उस निर्भरता के आधार पर फिर दो भाग कर लेंगे। सेप्रोट्रॉफिक यानी कि जो सड़े गले जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, मृत पदार्थ है, उन पर निर्भर है, उनको बोलेंगे सेप्रोट्रॉफिक। दूसरा कौन सा है आपका? पैरासाइट यानी कि दूसरे जीवों पर निर्भर है। क्लियर? सेप्रोट्रॉफिक के फिर दो पार्ट है। ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफिक मतलब कि ऑब्लिगेट बाध्यता है कि वो सड़े गले पदार्थों पर ही निर्भर रहेंगे और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर निर्भर नहीं रहेंगे। फैकल्टेटिव पैरासाइट मतलब सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहेंगे इसी, लेकिन साथ में अगर उनकी अनुपस्थिति है तो वो क्या करेंगे? एज अ परजीवी, एज अ पैरासाइट भी रह सकते हैं। पैरासाइट की बात करें, परजीवी तो दूसरों पर अपना जीवन यापन करते हैं, दूसरों से भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो भी दो प्रकार के हो जाएंगे। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब क्या होगा कि उनके पास परजीवी के रूप में ही वो सर्वाइव कर सकते हैं, कोई और अगर परजीवी नहीं रहेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफिक में क्या होता है? परजीवी के रूप में रहते हैं, लेकिन अगर कोई पैरासाइट नहीं है तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी अपना फूड प्राप्त कर सकते हैं। सिम्बायोटिक की बात करें तो सहजीवी के रूप में किसी और के साथ एक प्रकार का सिम्बायोसिस, सहजीविता, साथ साथ रहते हैं, जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है। प्लस प्लस प्रकार का क्या होता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, दोनों के बीच में म्यूचुअल प्रॉफिट होता है। सिम्बायोटिक की बात कर रहे हैं अपन। ऑटोट्रोफ में जो अपना भोजन स्वयं बना रहे, अगेन उसके दो पार्ट कर दिया हमने, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में वर्ड क्या है? फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, यानी कि जो प्रकाश से, सनलाइट से अपना भोजन बना रहे हैं। कीमोसिंथेटिक में क्या वर्ड है? कीमो यानी कि रासायनिक पदार्थों से अपने भोजन को प्राप्त कर रहे हैं। अब एक एक करके इन चीजों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ऑटोट्रोफ की। ऑटोट्रोफ तो ऑटोट्रोफ क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अभी अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं, तो रिसोर्सेज की बात करें जिसकी सहायता से बना रहे हैं, क्योंकि अब फूड की बात कर रहे हैं हमें, तो हमें एक्चुअली बनाना क्या है? कार्बोहाइड्रेट बनाना है। और कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए प्लांट क्या करते हैं वो समझो यहाँ पर। ठीक है, ऑटोट्रोफ का क्या मतलब होता है? अगर हम प्लांट्स की बात करें, समझना, एक इस तरफ लिखते हैं। जो प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स क्या करते हैं? वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ क्या करते हैं? वाटर की रिएक्शन करवाते हैं। हाइड्रोलाइसिस होता है यहाँ पर वाटर, तो रिएक्शन करने से फिर यहाँ पर क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट बनता है और साथ में क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये रिएक्शन कहाँ होती है? प्लांट में होती है। और इसी कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। और हम इंसान जो होते हैं वो ऐसी प्रक्रिया करने के लिए एबल नहीं है। हम कार्बोहाइड्रेट का सीधा फॉर्मेशन नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं? बना बनाया कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब उसके सारे फॉर्म आ गए, ग्लूकोज आ गया, माल्टोज आ गया, सुक्रोज आ गया, या फिर सेलुलोज आ गया, वो सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। तो हमें क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो वो कार्बोहाइड्रेट हम खुद बना नहीं सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं? एज अ फूड कंपोनेंट हम उसको बाहर से लेते हैं। लेकिन प्लांट क्या करते हैं? वो खुद बनाने के लिए कैपेबल है, लेकिन वो कैसे बनाते हैं? CO2 का यूज करते हैं। वाटर का क्या करते हैं यहाँ पर? हाइड्रोलाइसिस। वाटर का क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है, जल अपघटन। तो इस हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब है? जो H2 है उससे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, हाफ O2। ये ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन क्या होगी? गैस के रूप में रिलीज होती है, जिसका यूज हम करते हैं रेस्पिरेशन में। चलिए, तो ये क्रिया कहां पर होती है? प्लांट में। और प्लांट इस प्रोसीजर में क्या होगा? उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए इस प्रोसीजर में क्या यूज होगा? सनलाइट यूज होगी। मैं ये सन बना रहा हूं ना, समझ जाना। तो क्या हो रही है? सनलाइट यूज हो रही है इस प्रोसीजर में। तो सनलाइट का इस्तेमाल करके वो अपने अंदर जो CO2 ले रहे और वाटर ले रहे, उन्हीं को वो क्या कर रहे? रिएक्शन करवा के क्या बना देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये एबिलिटी होती है प्लांट्स में। हम में ऐसी एबिलिटी नहीं है कि हम सनलाइट का यूज करो और हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा, उससे मिलाकर हम कार्बोहाइड्रेट बना दे। ऐसा प्रोसीजर हम में नहीं होता है। ये होता है आपका कौन सा है? ऑटोट्रोफ की बात कर रहे हैं अपन। तो ऑटोट्रोफ में जो एनर्जी मिल रही है, सिंपल सा प्रोसीजर क्या है? CO2 और H2O का रिएक्शन करवाया जा रहा है, उसके लिए एनर्जी की जरूरत है। तो जो एनर्जी का जो सोर्स आ रहा है उसके बेसिस पर फिर इसके टू पार्ट हो जाएंगे। कौन कौन सा? कीमोट्रोफ और फोटोसिंथेटिक, यानी कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, दो प्रकार ये रहे, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। अब हम किसकी बात करेंगे? इन दोनों के बारे में। ऑटोट्रोफ दो प्रकार हो गए, एक और दो। पहला है फोटोसिंथेटिक,
फोटोसिंथेटिक और दूसरा है कीमोसिंथेटिक। जब हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक की तो इसका मतलब क्या होता है, यहां पर जो एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी का जो सोर्स है वो आपका कौन सा है, सनलाइट है। यानी कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट का इस्तेमाल करके अपना भोजन खुद बना सकते हैं। सनलाइट जो सोर्स है एनर्जी का वो कौन सा, सनलाइट, और सनलाइट का इस्तेमाल करके CO2 से क्या बना सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन यहाँ पर ध्यान दे रहा है, खास बात क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी उसमें जो वाटर का जो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, यानी कि जल अपघटन हो रहा है, वो यहाँ पर नहीं होगा। यानी कि इनको चाहिए क्या, हाइड्रोजन। एक्चुअल में यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस क्यों हो रहा है, बिकॉज उनको किसकी जरूरत है, बिकॉज दे नीड, मतलब प्लांट्स की बात कर रहा हूं, दे नीड्स H+ आयन। क्योंकि H+ आयन जो होते हैं उससे क्या होगा, उनका जो उनकी पोर होते हैं, जो छिद्र होते हैं, खुलते और बंद होते हैं, तो यहाँ पर H+ आयन की जरूरत पड़ेगी। तो वो H+ आयन इसको कहाँ से मिल रहे हैं, वाटर से। इसीलिए क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस करना पड़ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो उनको जो H+ आयन मिल रहे हैं वो H+ आयन किससे मिलते हैं, H2S से मिलते हैं, बैक्टीरिया से, है ना। इसीलिए बैक्टीरिया फिर क्या करते हैं, बैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं, बैक्टीरिया डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन, डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन, क्योंकि वो वाटर का यूज कर ही नहीं रहे, वाटर का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो लेकिन कुछ बैक्टीरिया करते हैं, जैसे कि इसका एक एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो उसके बेसिस पर ये जो H+ आयन हो रहा है वो मतलब H2S जुड़ रही है, H2O जुड़ रही है, उसके बेसिस पर अगेन फिर ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी दो प्रकार के हो जाएंगे, ये भी दो प्रकार के हो जाएंगे। पहला हो जाएगा ऑक्सीजेनिक और दूसरा हो जाएगा नॉन ऑक्सीजेनिक। नॉन ऑक्सीजेनिक मतलब ऑक्सीजेनिक क्या करेंगे, रिलीज ऑक्सीजन, रिलीज ऑक्सीजन। ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। ऑक्सीजन को रिलीज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, बिकॉज हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस इन द रिएक्शन, इन द रिएक्शन। मतलब जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, ये हाइड्रोलाइसिस में H2O टूट जाएगा तो O2 रिलीज होगी। इसलिए वो बैक्टीरिया कौन से होंगे आपके, ऑक्सीजेनिक, बिकॉज क्या कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया है उनके एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो उसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन कौन सा आ जाएंगे, जैसे कि एनाबीना, आपको नाम पता होंगे ये, एनाबीना। दूसरा होता है नॉस्टॉक, एनाबीना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया। ये तीन आपके कौन से हो जाएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी। मतलब ये तीनों जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो क्या कर रहे हैं आपके, वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, वो सनलाइट का यूज करके ही भोजन बना रहे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी क्या है कि वो क्या कर रहे हैं, साथ में ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, ये उनकी कैपेसिटी है। अब हम दूसरे प्रकार की नॉन ऑक्सीजेनिक की बात करें तो नॉन ऑक्सीजेनिक में क्या होगा, ये वाली रिएक्शन, वो H+ के लिए किसका यूज करेंगे, H2S का यूज करेंगे या फिर थायोसल्फेट का यूज करते हैं। इस प्रकार के केमिकल कंपाउंड का यूज करते हैं फॉर H+ आयन, दैट्स व्हाई दे डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे तो आप क्या बोलोगे, नॉन ऑक्सीजनिक। बट वो क्या कर रहे हैं, सनलाइट का यूज करके ही क्या बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, इसीलिए वो किस में आएंगे, आपके फोटोसिंथेटिक में आ रहे हैं। तो नॉन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया की बात करूं मैं तो एक तो हो जाएगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये दोनों वो इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और फिर सल्फर, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और इनके एग्जाम्पल की बात करूं ग्रीन और सल्फर पर्पल बैक्टीरिया की तो क्रोमेटियम, क्रोमेटियम, इसके अलावा क्लोरोबियम, क्लोरोबियम,
इसके बाद रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्पाइरिलम। इसके अलावा एक और एग्जाम बैक्टीरिया मेरे को याद आ रहा है, रोडोस्यूडोमोनास, रोडोस्यूडोमोनास, रोडोस्यूडोमोनास। ठीक है, तो ये सारे आपके कौन से हो जाएंगे, नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। तो कौन से, ऑटोट्रॉफ के प्रकार है। क्लियर। तो ये चीजें थी किसके बारे में, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दो प्रकार के हो जाएंगे फिर, ऑक्सीजेनिक और नॉन ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक किनको बोलेंगे, जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन रिलीज करते हैं किसका क्या मतलब है, वो वाटर का क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। दूसरे कौन से, नॉन ऑक्सीजेनिक, इसका मतलब वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे, इसका मतलब वो H+ आयन के लिए वाटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो किसी और सबस्टेंस का यूज कर रहे हैं, लाइक दैट H2S एंड थियोसल्फेट। इस प्रकार के कुछ अन्य केमिकल्स कंपाउंड का वो यूज करते हैं जिसके कारण ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो पाती है। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक की। कीमोसिंथेटिक क्या होता है, कीमोसिंथेटिक का मतलब होता है कि अब वो उनके लिए जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या होगा, एनर्जी सोर्स क्या होगा, एनर्जी सोर्स वो उनके लिए क्या हो जाएंगे, केमिकल सबस्टांसेस हो जाएंगे, केमिकल सबस्टांसेस। यानी कि वो क्या करेंगे, रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके, मतलब यहाँ पर वो एनर्जी जरूरत पड़ेगी ना, CO2 और दूसरा जो H2S वगैरह यूज करेंगे तो इनकी रिएक्शन करवाने के लिए, तो सनलाइट यूज नहीं करेंगे, वो दूसरे जो केमिकल सबस्टांसेस है उनका भक्षण करेंगे और उसमें तो जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी का यूज करेंगे और वो क्या करेंगे, यहाँ पर अपने लिए क्या करेंगे, फूड बनाएंगे, वो कार्बोहाइड्रेट अपने लिए बनाएंगे वो। क्लियर। तो ये आपके कौन से हो जाएंगे, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये तो पहले हो गए ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ पहला प्रकार हो गया, ये वाला हो गया अपना ऑटोट्रॉफ, इसमें फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। अब बात करते हैं हेटरोट्रॉफ। चलो हेटरोट्रॉफ की बात कर लेते हैं अपन। दूसरा प्रकार हेटरोट्रॉफ। तो हेटरोट्रॉफ में क्या होता है, दे आर नॉट एबल to produce their own food, तो क्या करेंगे, वो अपने भोजन के लिए स्वयं, अपने भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंडेंसी होती है। तो अगेन वो किस पर डिपेंड है, उसके बेसिस पर हम इसके 2 पार्ट कर सकते हैं। इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। पहला तो कौन सा हो जाएगा आपका, सेप्रोट्रॉफिक, पहला प्रकार हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका पैरासाइट, सेप्रोट्रॉफिक और पैरासाइटिक, ऐसा लिख देते हैं, पैरासाइटिक। सेप्रोट्रॉफिक की बात करें, इसका क्या मतलब है, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड। तो अपना भोजन वो कहां से प्राप्त करेंगे, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वहां से वो प्राप्त करेंगे। तो अगेन सेप्रोट्रॉफिक के 2 पार्ट कर लेंगे अपन, इसके फिर 2 पार्ट हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफिक। ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफिक का क्या मतलब है, ऑब्लिगेट बाध्यकारी है, उसके पास कोई और विकल्प है ही नहीं, वो एज ए पैरासाइट नहीं रह सकता, उसके पास ये क्षमता है ही नहीं कि वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जिंदा रह सके। उसके पास क्या कैपेबिलिटी है कि सिर्फ और सिर्फ डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही वो अपना भोजन प्राप्त करेगा, सिंपल सी बात है। इसके अंदर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका क्लॉस्ट्रीडियम सेप्रोट्रॉफिक है ना, हाँ, परतोपजीवी, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम। वो कैसा है आपका, ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफिक, यानी कि इसका कोई और विकल्प है ही नहीं, वो एज ए पैरासाइट नहीं रह सकता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या रह सकता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर भी सर्वाइव करेगा। दूसरा हो जाता है पैरासाइटिक। दूसरा कौन सा प्रकार है, लेट मी चेक, दूसरा अपना कौन सा है, फैकल्टेटिव पैरासाइट, यस,
फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट। इसका क्या मतलब है कि उसके पास क्या होता है, एज अ पैरासाइट भी सर्वाइव कर सकता है, एज अ पैरासाइट, दे कैन सर्वाइव एज अ पैरासाइट, दे कैन सर्वाइव एज अ पैरासाइट। इसका क्या मतलब है कि अगर उनके पास डेड ऑर्गेनिक मैटर की एब्सेंस है या उसकी इनफ अवेलेबिलिटी नहीं है तो क्या करेंगे, वो एज ए पैरासाइट भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो मर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिला तो वो मर जाएंगे, बिकॉज उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर सर्वाइव कर सके। तो फैकल्टेटिव पैरासाइट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरासाइटिक की। पैरासाइटिक की बात करें तो क्या होगा, दे डिपेंड्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ये अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है। अगेन उसके बेसिस पर हम इसके टू पार्ट कर सकते हैं। पैरा तो कौन सा होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइटिक, ऑब्लिगेट पैरासाइटिक। इसका क्या मतलब है कि उनको सरवाइव करने के लिए किसी और, मतलब कि वो उनके पास एक ही ऑप्शन है, सिर्फ एज ए पैरासाइट ही रह सकते हैं वो। अगर उनको पैरासाइट नहीं मिला तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो एग्जांपल आ जाएगा आपका, वो हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और माइकोबैक्टीरियम जो लेप्री होता है उससे एक डिजीज होता है, कौन सा, लेप्रोसी डिजीज, है ना। माइकोबैक्टीरियम लेप्री ये कैसा है, पैथोजेनिक है। इससे जो डिजीज होता है उस डिजीज का नाम कौन सा आपका, लेप्रोसी, लेप्रोसी डिजीज, कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं हिंदी में। चलिए अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एज ए पैरासाइट ही रह सकता है। अगर पैरासाइट नहीं है तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये मर जाएगा। दूसरा हो जाता है आपका फैकल्टेटिव सेप्रोट्रोफिक, फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफिक। जब मैं बात करता हूँ फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफिक का क्या मतलब है, ये एज अ पैरासाइट रहेगा, लेकिन अगर पैरासाइट नहीं है तो मर नहीं जाएगा। इनके पास क्या है, फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफिक, यानी कि मृतोपजीवी सेप्रोट्रॉफिक, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर भी सर्वाइव करने की कैपेसिटी इसके अंदर है। क्लियर ना। तो क्या क्या करेगा, जनरली तो किस रूप में रहेगा, एज ए पैरासाइट। तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं, जनरली एज अ पैरासाइट, but they have but they are able to, but they are able to they are able to survive as parasite, sorry, as saprotrophic, as saprotrophic। सेप्रोट्रॉफिक का मतलब है डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड प्राप्त करना। तो पैरासाइट तो है ही सही, लेकिन अगर पैरासाइट नहीं है तो एज अ सेप्रोट्रॉफिक भी रह सकता है। और इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। अगर मैं बात करूं तो ये भी कैसा है, पैथोजेनिक है। इससे जो डिजीज होता है वो आपका कौन सा है, टीबी होता है, डिजीज। इससे जो टीबी जो डिजीज होगा वो आपका कौन सा होगा, टीबी, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। और उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये आपका हो जाएगा हेटेरोट्रॉफ। क्लियर। चलिए आई होप चीजें क्लियर होगी आपको। चारों प्रकार इसके समझ में आएगा, सेप्रोट्रॉफिक और पैरासाइटिक। सेप्रोट्रॉफिक के फिर दो प्रकार हो जाएंगे, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। यहाँ पर पैरासाइट के फिर दो प्रकार के हो जाएंगे, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। चलिए ये तो अपना हो गया हेटेरोट्रॉफ। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो अपना कौन सा हो गया देखिए। चलिए तो अपना ऑटोट्रॉफ हो गया और हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ पे हमने ये चार चीजें देख ली, ये चारों देख ली। अब बात करते हैं अपन सिम्बायोटिक में। सिम्बायोटिक में क्या होता है देखिए जरा, सिम्बायोटिक
एक मिनट, सिम्बायोटिक है ना, चलो सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक क्या होता है, यानी कि ये सहजीवी के रूप में किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ रहेंगे और सरवाइव करेंगे। क्लियर, जैसे कि इसके अंदर आपके एग्जांपल आ जाएंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। जितने भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया है वो इसमें आ जाएंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन की बैक्टीरिया की बात करूं तो दो प्रकार के हो जाएंगे, नाइट्रेट बैक्टीरिया और नाइट्राइट बैक्टीरिया। अब यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिम्बायोटिकली भी रहते हैं और एसिम्बायोटिकली भी रहते हैं, दोनों फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, एसिम्बायोटिकली वाले की बात करें तो उसके एग्जांपल हो जाएंगे एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर हो जाएगा, नाइट्रोमोनास हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोकोकस हो गया, वो आपके कैसे एसिम्बायोटिकली है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सिम्बायोटिकली। सिम्बायोटिकली का सिंपल सा मतलब है किसी और जीव के साथ ये रहते हैं, उसके साथ मिलकर क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर की वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट डायरेक्टली रिसीव नहीं कर सकते, उसको किसी और फॉर्म में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन की जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, नाइट्रेट में। किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, नाइट्रेट में। और इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और फिर इस नाइट्रेट को कौन यूज करेगा, प्लांट्स यूज करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, प्लांट आर नॉट एबल टू यूज डायरेक्ट O2 फ्रॉम एटमोस्फियर। दैट्स वाई क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उस नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड में। किस कौन से कंपाउंड में, नाइट्रेट में। फार्मूला क्या होता है, NO3 माइनस, तो उस नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। अब प्लांट इजीली उस नाइट्रोजन को यूज करेंगे और उसका निर्माण किसमें करेंगे, प्रोटीन के। इसका यूज कहाँ करेंगे, प्रोटीन के निर्माण में। चलिए सिम्बायोटिक की बात करूं मैं तो सिम्बायोटिक में तीन एग्जांपल आते हैं हमारे सामने, एनाबिना, नॉस्टॉक और एसिलोटेरिया। एनाबिना, एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। ये तीन प्रकार के बैक्टीरिया एक्चुअली ब्लू ग्रीन एल्गी है। तीन बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बैक्टीरिया ही है। तो ये तीन बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, सिम्बायोटिकली यानी किसी और जीव के साथ रहकर। जैसे कि मैं बात करूं एनाबिना, ठीक है ना, एनाबिना की बात करूं मैं तो इसमें यहाँ पर ये कहाँ पर पाई जाती है, एजोला की पत्तियों में। एजोला की पत्तियों में यानी कि एजोलास लीव, एजोलास लीव। यहाँ पर क्या होता है, सुनना, जब हम चावल की खेती करते हैं तो चावल की खेती के साथ अगर आप एजोला उगाओगे, एजोला क्या है, एल्गी है, उसको उगाओगे आप, तो क्या होगा, चावल की उपज बढ़ जाती है। उपज क्यों बढ़ गई, सोचो, उपज इसलिए बढ़ गई क्योंकि एजोला की पत्तियों में क्या थी, एनाबिना थी। तो एजोला की पत्तियों में एनाबिना क्या है, एनाबिना क्या होती है, सिम्बायोटिकली सहजीवी के रूप में रहती है, साथ साथ रहती है। तो यहाँ पर एनाबिना ने क्या किया होगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया होगा। वायुमंडल की नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट किया, नाइट्रेट में। तो उस नाइट्रेट का यूज जो होता है वो चावल का पौधा अच्छी तरह से करेगा, उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो चावल की उपज क्या होती है, बढ़ जाती है। और अगर आप इसकी उपज की बात करिए 50% तक उपज को बढ़ा देता है ना, इतनी अधिक मात्रा में उपज तो बढ़ा सकता है, 50% तक की उपज को ये बढ़ा सकता है। तो सिम्बायोटिक का सिंपल सा क्या मतलब है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो किसी और जीवों के साथ रहते हैं और क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो होगा आपका सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। यहाँ पर ध्यान देना, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया की जब मैं बात करता हूँ तो दो प्रकार कह जाएंगे, सिम्बायोटिक और एसिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। एक दूसरे होते हैं एसिम्बायोटिक, है ना, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, एजोटोबैक्टर, वो सब होते हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी थी, ध्यान दीजिए, ये देखिए, यहाँ पर कीमोसिंथेटिक की हो जाएगा तो इसमें जो एग्जांपल आएंगे वो होंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे वो कौन से प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा नाइट्राइट बैक्टीरिया और एक हो जाएगा नाइट्रेट बैक्टीरिया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया।
तो नाइट्रिक फाइक बैक्टीरिया क्या करते हैं कि एटमोस्फियर की, ध्यान देना, एटमोस्फियर की नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि इस नाइट्रेट का यूज कौन कर पाए, प्लांट कर पाए इजी वे में, बिकॉज प्लांट्स आर नॉट एबल टू यूज डायरेक्ट N2 फ्रॉम एटमोस्फियर, दैट्स व्हाई ये प्रोसीजर यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान देना कि सबसे पहले तो नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्राइट में, और ये जो प्रोसीजर किया जा रहा है वो आपके किया जा रहा है नाइट्राइट बैक्टीरिया द्वारा, नाइट्राइट बैक्टीरिया। और नाइट्राइट बैक्टीरिया की बात करूं तो इसका एग्जांपल हो जाएगा एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर वो इसका एग्जांपल हो जाएगा। इसके बाद क्या किया जाएगा, नाइट्राइट को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, नाइट्रेट में, मतलब कि NO3 माइनस में। नाइट्राइट क्या होता है, NO2 माइनस। अब नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा और ये करने वाले आपके कौन से होंगे, नाइट्रेट बैक्टीरिया, नाइट्रेट बैक्टीरिया। और ये जो नाइट्रेट बैक्टीरिया है इसके दो एग्जांपल है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। नाइट्रोसोमोनास हो गया एक तो, और एक होगा आपका नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, ये आपके दोनों हो जाएंगे नाइट्रेट बैक्टीरिया। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो बैक्टीरिया है वो भी क्या कर रहे हैं, एटमोस्फेयर की नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे हैं, मतलब ये भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे कर रहे हैं, एसिम्बायोटिक कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से कर रही है, किसी और लिविंग पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया ये भी कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे कर रहे हैं, सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, ये किसी और पर निर्भर है, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ये निर्भर है, ये अकेले समर्थ नहीं है, मतलब अकेले रहकर यह नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकते। आई होप चीजें क्लियर हो रही है। चलिए तो क्या क्या चीजें होगी अपनी, देखिए तो हमने पहला पोर्शन कंप्लीट कर लिया अपना न्यूट्रिशन, क्लियर। तो न्यूट्रिशन में सारे पॉइंट्स अपने कंप्लीट कर दिए। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। चलिए आगे हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन देखिए, अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो रेस्पिरेशन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। तो रेस्पिरेशन की बात करें तो 2 टाइप का रेस्पिरेशन हो जाएगा, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। 2 टाइप का हो जाएगा, एरोबिक एंड एनारोबिक, एरोबिक और एनएरोबिक, एरोबिक एंड एनारोबिक। जब एरोबिक की बात करो अगेन, तो फिर अगेन एरोबिक 2 टाइप का हो जाएगा। पहला तो कौन सा हो जाएगा, ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट एनारोबिक, ऑब्लिगेट एंड एरोबिक। और दूसरा हो जाएगा आपका फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव एरोबिक, फैकल्टेटिव एरोबिक। एनारोबिक की बात करूं, ये भी 2 प्रकार का हो जाएगा। पहला हो जाएगा ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट एनारोबिक, सॉरी ऑब्लिगेट एरोबिक होगा ये, ऑब्लिगेट क्योंकि एरोबिक है ना, तो ऑब्लिगेट एरोबिक, ऑब्लिगेट एरोबिक। और ये हो जाएगा आपका फैकल्टेटिव एनारोबिक, फैकल्टेटिव एंड एरोबिक। दूसरा कौन सा है, एनारोबिक। एनारोबिक में पहला कौन सा हो जाएगा, ऑब्लिगेट एनारोबिक, ऑब्लिगेट एनारोबिक। और दूसरा हो जाएगा फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव एरोबिक। अब इनका क्या मतलब है समझते एक एक करके, चारों का डेफिनेशन समझते। पहला कौन सा आपका, एरोबिक। एरोबिक की बात करें तो सिंपल सा मतलब है कि ये अपने रेस्पिरेशन में किसका यूज करेंगे, O2 का यूज करेंगे, है ना, इनके लिए O2 की जरूरत होती है। ये एनारोबिक का मतलब क्या होता है, दे डू नॉट यूज O2, दे डू नॉट यूज O2, ऑक्सीजन का यूज नहीं करते। अगर ऑक्सीजन का यूज नहीं करेंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका, एनारोबिक, और ऑक्सीजन का यूज करेंगे तो एरोबिक। एरोबिक के आगे फर्दर 2 टाइप है, पहला कौन सा है, ऑब्लिगेट एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक। ऑब्लिगेट एरोबिक इसका मतलब क्या, बाध्यता है, ऑब्लिगेट बाध्यता है कि
ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा श्वसन करेंगे, आपका एरोबिक, यानी कि ये क्या करेंगे, दे डू नॉट सर्वाइव, दे डू नॉट सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ O2। अगर आप O2 निकाल दोगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसमें अपन भी आ सकते हैं ऑब्लिगेट एरोबिक, हमें अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो हमें कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक होता है, लेकिन वो भी कौन सा ऑब्लिगेटरी है, बाध्यता है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फैकल्टेटिव एनारोबिक में क्या होता है, एनएरोबिक, मतलब कि O2 के बिना, यानी कि उनके अंदर वो रेस्पिरेशन तो कौन सा कर रहे हैं, एरोबिक, बट अगर किसी कारणवश अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या करेंगे, वो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो क्या होता है, दे यूज O2 in respiration, but they are able to survive in absence of O2 as anaerobic, समझ गए ना, मतलब कि अगर जनरली तो क्या करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, बट अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या करेंगे, वो एज एनारोबिक भी सर्वाइव कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एनारोबिक, तो उनके लिए क्या होगा, O2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्लिगेट एनारोबिक का मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सर्वाइव करेंगे, मतलब कि ऑक्सीजन वायवीय श्वसन की, एरोबिक रेस्पिरेशन की उनमें कैपेसिटी नहीं होती है। तो दे डू नॉट हैव एरोबिक रेस्पिरेशन कैपेसिटी, उनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन करने की कैपेसिटी नहीं होती है। इसके बाद हम बात करते हैं फैकल्टेटिव एरोबिक। फैकल्टेटिव एरोबिक में क्या होता है, ध्यान देना कि वो कैसे होते हैं, एनारोबिक होते हैं, लेकिन एनारोबिक होने के साथ ही क्या होगा, फैकल्टेटिव एरोबिक, यानी कि उनमें वायवीय श्वसन करने की क्षमता पाई जाएगी, उनके अंदर वो कैपेसिटी होती है कि वो ऑक्सीजन का यूज करके भी रेस्पिरेशन करेंगे वो। क्लियर ना, आई थिंक ये हैंग हो रहा है, तो आज की क्लास में हमने इतना ही करते, आई थिंक ये हैंग हो गया, आई थिंक मुझे लगता है समय लेगा, अभी नहीं हो पाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन दो चीजें हमने कंप्लीट करी है। न्यूट्रिशन में हमने पूरा देख लिया है, जितने भी प्रकार थे उतने, और साथ में हमने रेस्पिरेशन भी पूरा कंप्लीट किया है। क्लियर, और कल की क्लास में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। क्लियर, तो थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। तो इनको भी आपने कुछ सर्विस दिया है क्या?